स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा कि हम जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं सब में साइकोलॉजी से क्वेश्चंस क्यों आते हैं, सब में साइकोलॉजी से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, चाहे वो मैथ्स की हो, एसएस की हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स के, लेकिन साइकोलॉजी को पढ़ना, साइकोलॉजी को समझना शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों हुआ जा रहा है। जबकि 1st to 5th प्राइमरी क्लास एंड 6 to 8 सेकेंडरी क्लास में साइकोलॉजी पढ़ाना नहीं होता है, फिर भी सीडीपी का ज्ञान हर शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है। आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे। स्टूडेंट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है सबका विश्वसनीय समाधान किया जा रहा है। बच्चे के एज के अनुसार उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन सब का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ बच्चों में इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सारी अवस्थाओं को बहुत बारीकी से देखा जाता है। किसी भी शिक्षक के लिए या माता पिता के लिए बच्चों को समझने में बाल मनोविज्ञान बहुत मदद करती है। किसी क्लास का बच्चा या स्कूल का बच्चा कैसा है, वो किस तरह का व्यवहार करता है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को यह समझने में, पढ़ाने की रणनीति बनाने में बहुत मदद करती है। किसी भी बच्चे के लिए जीवन में सफल होने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, आत्मसम्मान का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह से बालकों का विकास करें ताकि उनमें एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास हो सके, ताकि वो उनका बचपन और उनका जो किशोरावस्था है दोनों खुशियों से भरा हो और वो आगे और प्रगति की राह पे चल सके। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का रिश्ता एक बच्चे में सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट को विकास का निर्माण करता है और बच्चों के अंदर एक सकारात्मक आत्म छवि बनाने में सहयोग करता है। जब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट्स और टीचर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तब तक हम बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनका अध्ययन होता है। बालक में कि इन बच्चों में कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है, इनकी सोच किशोरावस्था से कितनी अलग होती है, इनकी सोच किस प्रकार से विकसित होती है या किस प्रकार समझते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा की अवधारणाएं चेंज हो गई है। अब हमें बच्चों को केवल शिक्षा देना ही नहीं है, केवल हमें उन्हें सूचना देना नहीं है, बल्कि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव सारे डेवलपमेंट अच्छे से हो, उनके एज के अनुसार बच्चा अच्छे से विकास करे। और यह ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा जब किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, वरना मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट नामुमकिन है। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि शिक्षक को अपने आप को समझना। जब तक कोई शिक्षक अपने आप को नहीं समझेगा, वो बालकों को कैसे समझा पाएगा? वो शिक्षक बनने के लिए योग्य है या नहीं है, उसमें शिक्षक वाले गुण, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके थॉट्स, उनका कैरेक्टर, उनका जो वो पेशेंस पावर है, उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो एक शिक्षक के लायक है या नहीं है, वह एक प्रभावशाली शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जब तक कोई शिक्षक अपने आप को नहीं समझेगा कि हम किस योग्य हैं, तब तक वह एक प्रभावी शिक्षक बन ही नहीं। और शिक्षकों को समझने के बाद अब हमारे लिए ज़रूरी
यह ज़रूरी यह हो जाता है कि हम बालकों को समझें। जिन बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं उन बच्चों को हम कितना समझते हैं, उन बच्चों को हम कितना जानते हैं। कोई बच्चा क्लास में चुपचाप रहता है, वह किसी के साथ खेलता नहीं है, वह खामोश रहता है, डरा डरा रहता है, वह अपनी बात कहने में हिचकिचाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो बच्चा ऐसा क्यों है? हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर हम उस बच्चों के बारे में नहीं जान पा रहे हैं फिर हम उसको कैसे सिखा पाएंगे? बच्चों में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जब क्लास में कोई बच्चा हमारा काम करके नहीं लाता है तो हम यह जानने के बावजूद कि क्या पता बच्चों में कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को कंप्लेन कर देते हैं, आपका बच्चा काम ही करके नहीं लाता है, या फिर आपका बच्चा मंद बुद्धि का है। सोचिए, किसी माँ बाप के सामने में उसके बच्चों को मंद बुद्धि कहना तो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो यहाँ जो मनोविज्ञान के अभाव में ही कोई शिक्षक ऐसे करते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों के लिए, एक योग्य और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। और हमें इन सब के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, जब कोई भी शिक्षक अपने आप को समझ लेगा और वह बच्चों को समझ लेगा तो उसके बाद आ जाता है हमारे इम्पोर्टेंट कि जो बालक का जो सिलेबस है, जो स्कूल का सिलेबस है, वो बाल केंद्रित हो, वो बच्चों पे डिपेंड हो। वह यहाँ पे हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हम बच्चों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बच्चों के एज के अनुसार, बच्चों के डेवलपमेंट के अनुसार, बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार, बच्चों की रुचि, उसकी योग्यता, इन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों का जो सिलेबस है वो तैयार करना चाहिए। बच्चे कितनी चीज़ों को सीख चुके हैं, कितनी चीज़ें उसमें सीखने की ज़रूरत है, इन सबको हम इसमें देखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुद्ध और स्वच्छ वातावरण। स्कूल का वातावरण जो होना चाहिए वो फेयर फ्री होना चाहिए, उसमें डर नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल में आए, उन्हें डर महसूस नहीं होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए हम कहाँ पे आए हैं, हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल ही शिक्षा को एंजॉय करे, पढ़ाई को एंजॉय करे, अपने स्कूल में बहुत एंजॉय करे, क्योंकि डर से हम पढ़ नहीं सकते हैं। और इस तरह से डरा के धमका के बच्चों में एक हम एग्रेसिव बिहेवियर ही विकसित कर पाएंगे, हम उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो स्कूल का वातावरण है, स्कूल का जो माहौल है, उसको बहुत अच्छा बनाना है ताकि बच्चे आनंद उठा सके और अच्छे से पढ़ सके, उनका अच्छे से विकास हो सके। इसके बाद आ जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये होता है कि जैसे हमारे बच्चे ने इस क्लास में कितना सीखा है, वो अगले क्लास के लिए तैयार है या नहीं है, उसमें अगले क्लास में जाने के लिए एबिलिटी है या नहीं है, उसका कौन सा एस्पेक्ट्स छूट गया है, वह किस सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है। हम इन सब को देखते हैं और एक अच्छा मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, वरना नहीं। और मूल्यांकन करने के बाद हम बच्चों में फिर हम बच्चों के बारे में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है उसका निदान करना, समस्याओं का जो बालकों में जुड़ी हुई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है और या फिर और भी अदर्स डिसेबिलिटीज़ है, तो उनसे जुड़ी हुई समस्या का हम इसमें निदान देखते हैं कि बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, उसकी राइटिंग स्किल इतनी पुअर क्यों है। तो इसके लिए हम काउंसलिंग बुलाते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वह कैसे, मतलब कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा। कोई बच्चा ऑटिज्म है, कोई बच्चा ADHD है, क्लास में बहुत उद्यम मचा रहा है, क्लास में बहुत ही डिस्टर्बेंसेस कर रहा है, वह दूसरे बच्चे भी उससे परेशान हो रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में उससे वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हमें यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन सब की समस्याओं का समाधान हम मनोविज्ञान के संदर्भ में करते।
कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे के सीखने में बाधा नहीं हो, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में यह विश्वास दिलाए कि आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी कुछ कर सकते हो, और बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करे, बच्चे का प्रगति करे। और जब इसी बच्चे को ना बचपन में सब कुछ ठीक से नहीं मिल पाता है, अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनमें बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाती है, इन बच्चों का अच्छे से विकास नहीं होता है। तो शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों का अच्छे से ध्यान दे, बच्चों पे अच्छे से विकास करे, ताकि ये आगे चल के इनका फ्यूचर अच्छा बना रहे। बच्चों को इस तरह से विकसित करे, बच्चों के अंदर इस तरह की सोच विकसित करे कि वह अपनी कमियों के बावजूद आगे बढ़े और वो देश का नाम रोशन करे। कोई भी कमी उनके आगे बढ़ने में रुकावट ना बने, और हम ऐसा कर सकते हैं। हम बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं, इस तरह का हम बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। हमें बच्चों को इस तरह से फैसिलिटेट करना है कि वह अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे ना रह पाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।